कांसीराम जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को कि सत्ता की चाबी एक ऐसी चाबी है जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे सामाजिक हों, आर्थिक हों, शैक्षिक हों, उनके बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय कांसीराम ने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ करके एक इस बीड़ा उठाया कि समाज को वो दिशा दी जाए जो बाबा साहब चाहते थे। और उन्होंने सीधे एक लाइन में, एक वाक्य में इस तरह का स्लोगन तैयार किया कि एकदम से पिछड़ा दलित ध्रुवीकृत हो गया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये बहुत बड़ा एक समीकरण का ये स्लोगन था और जो कभी कल्पना में नहीं सोच सकते थे कि ये लोग मंत्री होंगे। छोटी जातियों के लोग, कोयरी, कुहार, लोहार, नुनिया, गणेरी, वो सब मंत्री हुए। एक पूरे देश में एक हलचल पैदा हो गई। माननीय कांसीराम ने हलचल पैदा कर दिया। राजनीतिक क्रांति और राजनीतिक चेतना सबके अंदर विकसित हो गई। बहन जी से मैं 4 तारीख को मिला था तो वहाँ पर भी ये बात खड़ी हुई थी। तो मैंने बताया कि मैंने कभी पार्टी छोड़ा नहीं था। बाहर मुझे यही बताया गया कि आप मतलब लोगों से बताया गया कि छोड़ दिए, अब मुझे बताया गया कि आप निकाल दिए गए। तो मैं चूँकि 85 से ही माननीय कांसीराम के सानिध्य में लग के वाम सिर्फ में काम करता रहा 10 साल। 95 में मैं जो है VRS लिया, क्योंकि मैं सिद्धांत को महसूस किया तब 85 में ही ज्वाइन न किया। वाम सिर्फ में रहते कोई उस समय कल्पना नहीं थी कि उपलब्धि होगी कि MLA कोई हो जाएगा, चाहे मंत्री हो जाएगा। उस समय केवल मिशन को बढ़ाना था, लोगों को जगाना था, राजनीतिक चेतना जागृत करनी थी। उपलब्धि कोई बात थी ही नहीं, इसलिए पार्टी छोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं होता है दलों में इस तरह का, कहीं हो जाता है, मैटर आ जाता है तो उस मैटर में आदमी शिकार भी हो जाता है। हो गया। लेकिन हमारा सिद्धांत वही था, दृष्टिकोण और नीयत भी वही थी, वही अब भी है। आपके दर्शक, आपके जनता देख रही है, अभी जनता को हमारे माध्यम से आप क्या संदेश? जनता से ही हमारा अनुरोध है कि ये जो बहुजन समाज की पॉलिसी है और बहन जी का जो शासन काल रहा उसे याद करके सारे लोग उनके शासन को याद करते हैं कि कानून का राज कायम किया उन्होंने, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो। तो ऐसे लोगों को देश के सत्ता पर ज़रूरत है कि जिनके अंदर कोई भेदभाव न हो, मानवीय आधार पर समता के भाव से वो काम करें। इस आधार पर हमारा अनुरोध है कि जनता जो है अपने हित के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करके, जो वर्तमान सरकार है जो जन विरोधी है, उसका कोई भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, संपत्तियों को बेच रही है, नौकरियों को ख़त्म कर रही है, तमाम मुद्दे हैं जो जनता के मूल मुद्दे हैं, उस पर कभी वो बात नहीं करती है। इधर उधर की बात करती है, अनाप शनाप की बात करके लोगों के दिलों को, मन को भटकाती है। इसलिए अनुरोध है, जनता से प्रार्थना है कि बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ, हमें आशीर्वाद दें और हमें विजयी बनावें।